नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मैं आपका अपना भाई यशवंत आ गया हूँ आपके सामने नेक्स्ट और हमारी थर्ड और तीसरी क्लास में। तो आइए, हमने पहली क्लास में इनपुट आउटपुट डिवाइस समझा, सेकंड क्लास में हमने पॉइंटिंग डिवाइस समझा। पॉइंटिंग डिवाइस के साथ में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ समझा और मेमोरी के बारे में समझा, रैम रोम के बारे में समझा। और मैंने आपको बोला था कि एसएसडी के, हार्ड डिस्क के, सीडी के, डीपीडी के मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये डायग्राम क्या होता है और कैसे दिखती हैं ये चीज़ें। ठीक है, क्या होता है रैम और रोम, ये आपने समझा। लास्ट वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरा तरीके डिस्क्राइब किया है रैम रोम क्या होती है, कैसे इनका काम होता है। कंप्यूटर की संपूर्ण पूरी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो में बराबर अपडेट मिलती रही, टॉपिक से लेकर फॉर ऑल पटवारी वीडियो एंड ऑल राजस्थान एग्ज़ाम, एनटीपीसी। जी हाँ, एनटीपीसी में भी, एनटीपीसी स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था एनटीपीसी, एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। बट अभी हमारा टारगेट फोकस है पटवारी और वीडियो और ऑल राजस्थान एग्ज़ाम को लेकर। जी देखिए, कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर है और इस प्रकार का एक आपका माउस होता है। ये इसकी केबल, इसको, ये देखिए, ये बेसिकली सीपीयू है अपना, ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, और ये माउस है। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये और इससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है दो। अब केबल आती है, एक आता है HDMI और VGA। दो प्रकार की केबल से मॉनिटर कनेक्ट होता है और प्रोजेक्टर भी कनेक्ट होता है। एक तो HDMI केबल होती है और VGA केबल होती है। दोनों केबल ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जहाँ कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं पोर्ट एरिया। जैसे कि नेट पोर्ट है, जहाँ नेट की केबल लगती है, पावर केबल पोर्ट है, USB पोर्ट है। जिस केबल्स लगती हैं, जिस जगह केबल लगती हैं CPU में, वो पोर्ट एरिया होता है। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर होता है। देखिए, ये है CD बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क। यह है CD बोले तो कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें स्टोरेज कम होती है, इसमें स्टोरेज डिवाइस कम होती है और ये कभी भी क्रैश हो जाती है। अगर आपने ये देखा हो, इसमें जो शाइनिंग आ रही है हल्की हल्की सी, हल्की सी, हल्की हल्की सी, आप अगर इसको फिंगर से पकड़ेंगे तो इसकी शाइनिंग थोड़ी सी डल हो जाएगी। आपका जो वीडियो है वो प्रॉपर प्ले नहीं हो पाएगा। इसकी स्टोरेज कम है और कैपेसिटी भी कम ही होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर स्टोरेज कम है तो कैपेसिटी भी कम ही होगी। तो इसीलिए ज़्यादा CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का चलन नहीं हुआ। देखिए, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये रही DVD। DVD बोले तो डिजिटल डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD बोले तो डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD का फुल फॉर्म होता है। देखिए, देखने में तो आमतौर पर CD है, DVD है, एक जैसी दिखती है, बट इसकी कैपेसिटी मिनिमम 2 GB या समथिंग इसकी कैपेसिटी CD से बराबर होती है। CD से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 4 से 6 मूवीज़ आती थी। DVD डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। ये है फ्लॉपी डिस्क।
ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या बोल रहे हैं जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। FLOPPY फ्लॉपी डिस्क। देखिए ये फ्लॉपी डिस्क है और ये आप इसको मान सकते हैं एक हार्ड डिस्क का पार्ट है। हार्ड डिस्क भी लगभग, हार्ड डिस्क तो आप इसको बोलना ठीक नहीं रहेगा, आप इसका हार्ड डिस्क का इसका पार्ट इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। MEMORY, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपने कल समझा होगा, मैंने आपको बताया था नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। एक बार मैंने आपको फिर बता देता हूँ, चलिए यहाँ पे समझिए। वोलेटाइल, वोलेटाइल है रैम, और नॉन वोलेटाइल है रोम, हार्ड डिस्क, SSD, CD ड्राइव। मतलब नॉन वोलेटाइल वो होती है जिसमें डेटा को आपको सेव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती। अब आप सोचेंगे यार इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती मतलब फिर हम कैसे करें। आपने अपने सिस्टम में काम किया, आपने फ़ोटोज़ वीडियो डॉक्यूमेंट वगैरह आपने अपना वर्क किया, उसके बाद आपने उसको कंप्यूटर में सेव कर दिया। सेव करें तो हार्ड डिस्क में चले जाएगा, हालांकि जब आप उसको सर्च करेंगे देखेंगे तो आपको ड्राइव में मिल जाएगा। ऐसे ही मेमोरी कार्ड में होता है, मेमोरी कार्ड है SSD में, तो आप इसको सेव करते हैं, ये सेव हो जाता है। भले ही उसके बाद में पावर सप्लाई कट हो जाए या लाइट चली जाए, ये आपका सिस्टम हैंग हो जाए, बट आपका डेटा सेव रहेगा। बट वॉलेटाइल में क्या होता है कि सपोज़ करिए आप एक एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या आप एक बुक टाइप कर रहे हैं, उस दौरान पावर सप्लाई कट हो जाता है, एंड देन पावर सप्लाई वापस ऑन होता है, वापस आपकी लाइट चालू होती है, वापस आप अपना सिस्टम को ऑन करते हैं। तो आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, आपने कोई एक बात, एक बात आप जहाँ से, एक बात है, एक टॉपिक भी है इसमें। आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप माय कंप्यूटर में जाते होंगे, तो लोकल डिस्क C, देन लोकल डिस्क D, E और F, ये चार चार आपको ड्राइव मिलती होंगी, C, D, E और F मिलती है जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको ये चार ड्राइव मिलती हैं। आप अपना डेटा इन तीन ड्राइवों में सेव करा करें, फोल्डर बना के सेव करें, बाहर सेव करें, बिल्कुल सिस्टमेटिक सेव करें, वो आपका अकॉर्डिंग है। बट बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक अपने फोल्डर को बना के चीज़ों को सेव करें, उससे आपको सर्च करने में, ढूंढने में आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर, अच्छा इनमें क्यों सेव करें, सी में क्यों नहीं करें भाई, सी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? सी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। सी ने अगर बिगाड़ दिया तो पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। मतलब कैसे? अगर आपने अपना डेटा, सपोज करिए कि कुछ डेटा आपने इसमें सेव करा, कुछ डेटा इसमें सेव करा, आपका अगर सिस्टम में वायरस आते हैं या आपका सिस्टम हैंग होता है या आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, तो लोकल डिस्क सी में सारे प्रकार के डेटा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका बैकअप नहीं आता। रेयर केस में अगर इनमें से कुछ डेटा डिलीट होता है सी में, डी में और ई ड्राइव में, तो डेटा रिकवर किया जा सकता है। इसलिए आप अपना डेटा को C, D और E में ड्राइव में सेव करिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा था SSD क्या होती है। ये SSD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव,
हार्ड डिस्क ना हो, एसएसडी हो, तो भी आपका काम चले जाएगा। काम चलेगा नहीं बल्कि तेज गति से होगा। तेज गति से आपका काम होगा। सॉलिड स्टेट डिवाइस SSD, ये है आपकी HD। HD बोले तो, अरे क्या, अरे भाई रुकना, बता रहा हूँ भाई मेरे भाई। हार्ड डिस्क, कुछ मैंने बता, कुछ इस प्रकार की हार्ड डिस्क होती है जो सिस्टम में लगी होती है। 512 GB 1 TB इसकी मेमोरी होती है। GB वगैरह तो आप समझते ना, GB बोले तो गीगा बाइट, TB टेरा बाइट या टेट्राबाइट, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको टेराबाइट भी बोल सकते हैं, आप टेट्राबाइट भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप एक काम करिएगा, एक दो लाइन लिखिए फ्लॉपी डिस्क के बारे में, ठीक है। आमतौर पर फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप लाइन लिखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में, फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में, जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में डेटा को, जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। मतलब कुछ एक आपका शॉर्ट, एक छोटा सा डेटा है, कुछ एक छोटी फाइल है, आप उसको सेव करके कहीं आराम से ले जा सकते हैं। वो आप फ्लॉपी डिस्क में आप उसको ले जा सकते हैं। एक लाइन और लिखिए, फ्लॉपी डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल, नॉन फ्लॉपी डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर या, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर या सेव करने के लिए किया जाता है। आगे लिखिए, फ्लॉपी डिस्क का आकार, फ्लॉपी डिस्क का आकार बहुत छोटा होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार बहुत छोटा होता है। इसे कंप्यूटर में आसानी से, इसे कंप्यूटर से आसानी से निकाला जा सकता है। इसे कंप्यूटर से आसानी से निकाला जा सकता है। इसे कंप्यूटर से आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको SRAM और DRAM, जी हाँ आपने सही सुना, SRAM और DRAM का डायग्राम आपको मैं
दिखा रहा हूँ। ये एस रैम किस प्रकार की है, कैसी है, वही कैसी दिखती है एस रैम। देखिए क्या है कि बेसिकली एस रैम और डी रैम ऑलमोस्ट एक ही प्रकार के और दिखने में लगभग एक जैसी ही होती हैं। ज़्यादा कोई फ़र्क वगैरह इनमें एस रैम और डी रैम में है नहीं। तो ये देखिए आपने ये फ्लॉपी डिस्क का लिखा, तो एक बार आप डायग्राम एस रैम और डी रैम देखिए। देखिएगा, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी बोले तो डायनामिक रैंडम एक्सेस। ये वन साइड से कुछ इस प्रकार से, और ये दिखने में आपको जो नॉर्मल रैम जैसे दिख रही होगी, बट ये डी रैम है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या काम करती हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अभी की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। एक बार क्लास को रिकॉल करते हैं। क्या होता है रैम और रोम, ये आपने पढ़ा समझा। हार्ड डिस्क का आपको डायग्राम दिखाया, समझाया, बताया। एसएसडी क्या होती है, सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, कैसे यूज होता है। कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी वन बाय वन हम हमारी क्लास में इसको समझ रहे हैं और समझेंगे। पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, फोकस इन एंड ऑल राजस्थान एग्ज़ाम, ये इन सर को तो आप पहचान रहे होंगे। सर ये मैं ही हूँ। ये कंप्यूटर है ये हार्ड डिस्क है, ये रोम है, ये एसएसडी है। ये यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि हाँ भाई हमारे कंप्यूटर की क्लास चल रही है ये हमारा पीसी, पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, क्या, PERSONAL, पर्सनल कंप्यूटर। ये हमारी सीडी हुई, ये डीवीडी था, ये फ्लॉपी डिस्क है। देन ये माई कंप्यूटर मैंने आपको समझाया कि आप अपना डेटा डी, ई या एफ ड्राइव में सेव करें। सी ड्राइव में डेटा को सेव ना करें, क्योंकि सी ड्राइव में सेव क्या होता है, सी ड्राइव में आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जैसे कि MS ऑफिस है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो एक प्रकार की एप्लीकेशन है। और तमाम फोटोशॉप हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो उस सॉफ्टवेयर की एक फ़ाइल होती है, फाइल से पूरा सॉफ्टवेयर रन होता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने लोकल डिस्क में सिर्फ फाइल्स रखिए जो आपके सॉफ्टवेयर की फाइल्स हैं, एप्लीकेशन है। और कोशिश करिए कि सी ड्राइव में आप ज़्यादा घूमे फिरे ना, मतलब आप उसमें किसी प्रकार की क्लिक वगैरह कुछ ना करें, क्योंकि अगर आपकी कोई फाइल अगर आप डिलीट हो जाती है या करप्ट हो जाती है तो आपका वो सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरा प्रयास करिए कि डी, ई और एफ, इन तीनों ड्राइव में आप अपने डेटा को सेव करके रखिए। ये आपकी एसएसडी है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, एंड देन ये है रैम और एस रैम और डी रैम। ठीक है, नॉन वोलेटाइल में हमने समझा था फ्लॉपी डिस्क को। फ्लॉपी डिस्क कहाँ है हमारी, फ्लॉपी डिस्क ये रही, ये नॉन वोलेटाइल फ्लॉपी डिस्क है। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण और कुछ टेक्निकल इशू भी हैं, पावर सप्लाई भी इशू है अभी आज तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। हम हमारी अगली क्लास में नेक्स्ट डे यानी कि कल हमारी अगली क्लास मिलेंगे। आज हमारी क्लास नंबर 3 था शायद, फर्स्ट सेकंड थर्ड शायद हमारा, हाँ 3 था। एक बार चेक करता हूँ मैं आज हमारी कौन सी क्लास थी। जी हाँ, हम सही हैं। हमारी आज थर्ड क्लास थी और आज रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम भी 3:15 पर जारी होगा। मैंने वीडियो डाल के अपलोड किया है,
आप उसको देखिए। तो हम मिलते हैं हमारी कल क्लास में। तो फिर मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे, गुड डे।